घोसी उपचुनाव को लेकर के हमारे संवाददाता पवन कुमार मौर्य ने मऊ में जाकर के लोगों से बातचीत की। देखते हैं पवन कुमार मौर्य की ग्राउंड रिपोर्ट। घोसी की जनता जो है बार बार जो है चुनाव होता है और यहाँ पे बाहरी लोग आते हैं और जीत कर यहाँ से चले जाते हैं। और जीतने के बाद यहाँ का विकास का जो मुद्दा होता है, वादा तो होते हैं लेकिन वो विकास पूरे नहीं होते हैं। तो जनता इससे त्रस्त हो चुकी है और जनता ने अपना मूड बनाया हुआ है कि हमको अब के अपने बीच का नेता चाहिए जो कम से कम रात में, सुबह में, दोपहर में जब हम अपनी समस्याओं को लेकर जाएं तो हमारी वो बातों को सुनें, समझें और उस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। और जो घोसी की जो जनता है उनका जो विकास रुका हुआ है वह सदन के माध्यम से सरकार में जाकर अवगत कराएं। हमारा नाम मोहम्मद मीसा मैम 2002 से बुनकर का काम। ये किस कौन से मोहल्ले के रहने वाले हैं? बड़ा गांव घोसी मोहल्ला नीमकर। अच्छा। सबसे बड़ी परेशानियां तो बिजली की है। हाँ। इस समय इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो बिजली बराबर मिल रही है, नहीं तो कटौती बहुत ज़्यादा है। हाँ। और दूसरा काम कि लूम वाला जो काम है मजदूरी बढ़ती नहीं है। 2-3 दिन चलाइए तो उसमें 2-4-5 रुपये सेट काट लेते हैं। और खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। हम लोग अगर जो 12 घंटा काम करेंगे तो 200 से 225 रुपये तक का काम कर रहे हैं। ऐसा कि चुनावी माहौल है, हर बिरादरी के आते हैं भाई वोट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे माहौल यही सब बना हुआ है। बड़े गांव मोहल्ला नहीं चल रहा है कि अब की बारी वोट नहीं दिया जाएगा। आज एक हफ्ते से बैठा हूँ, एक पैसा नहीं है मेरे पास। क्यों बैठे हुए हैं? ये पैर से मजबूर हैं। अच्छा। और कहते हैं नेताजी सब हो गया और ये रास्ता बंद हो जाने से और मजबूरी, भूखी मर रहे हैं हम लोग। तो आपका ठेला क्यों बंद है 10 दिनों से? पैसा ही नहीं है। और उसको कहाँ रास्ता नहीं बता रहे? रास्ता रेलवे देख रहे हैं ना बाबू। हाँ। पहले ये आते जाते थे, पब्लिक आती जाती थी, समझ गए। तो 200-400 का लगा देते, 200-400-500 दिख जाता था। यही ठेला है आपका? जी यही देखिए कंडीशन मेरी। समझ गए। ये पॉपकॉर्न बेचता हूँ, आप पॉपकॉर्न समझते हैं, जौनेरे का अलावा वो आप नहीं बेच पा रहे हैं। हाँ। 2.5 बीघा की खेती करता हूँ। उसमें से बारिश न होने के कारण, पानी न होने के कारण मैंने रुपाई किया ही नहीं, पूरे खाली है। 2.5 बीघे प्रति रह गए हैं। हाँ। तो क्या करेंगे अब उसमें? अब तो परिहर जो पैसा करें, गेहूँ बुआई का। अच्छा। तो कोई नहर का से नलकूप का कोई सिस्टम नहीं है? वो सिस्टम में प्राइवेट सब कुछ है वो। अच्छा। जो जब से ये सरकार 8 साल हो गया है, पहले मुलायम सिंह की सरकार रहती थी, उत्तर प्रदेश में 72 रुपया बिल रहती थी। और इसमें अभी आ गया है 500 रुपया से ऊपर हो चुका है। अब बुनकर की स्थिति इतनी हो गई धीरे धीरे, बिजली का पैसा ज़्यादा और माल इनका बिक नहीं रहा है। दूसरी बात, सरकार से बहुत हथगोड़ियाँ जोड़े मीडिया वाले, मगर कोई भी बात नहीं सुनते आए। भुखमरी के कगार पे आ गए हैं कि 5 किलो गेहूँ चावल में क्या है, जो 700 रुपये का सिलेंडर 650 रुपये का मिल रहा था, अब वो 1200 रुपये का मिल रहा है। आज पहली तारीख से बोल रहे हैं कि 1000 हो जाएगा। क्या 1000 होगा? क्या है? 3 साल इलेक्शन चला, अब बढ़ जाएगा, फिर वही हाल होगी। मरते हैं। जो 100 रुपया मिलता था मजदूरी, आज उसकी 25 रुपया है। कैसे घर परिवार चलाते हैं? बस अल्लाह भरोसे। जो सऊदी चले गए लड़के लोग मोहल्ले के, हमारे गांव के, उसी भरोसे चलती है। इस मोहल्ले में कितने लोग सऊदी गए होंगे? लगभग 100 लड़के हैं हम लोग के इधर, पूरा सुन्नी शिया मिला के। बीजेपी सरकार से हम लोग ये चाहते हैं, नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह से, जो शासन जब से चुनावी अभियान जुड़ा हुआ है, शासन बहुत तंग कर रही है। जो कोई बैठा है तो सलूट मराते हैं, तो ये जूता पहन के अंदर हल जाते हैं। यहाँ का प्रशासन इस वक्त जुड़ा है, पब्लिक को टार्चर कर रहा है। कोई जाता है बाइक लेके, जो यहाँ मेरा दरवाज़ा खड़ा है, मेरे दरवाजे के सामने जो बाइक हमने खड़ी की है अपने पर्सनल PWD पे नहीं, जो अपने घर के सामने खड़ी करे हैं, तो चालान मार देते हैं, सील कर देते हैं। कोई बात तो हुई नहीं कि समाजवादी की उसी की लहर है, वही जाएगा। अब बाकी बीजेपी भी ऐसी बात नहीं है, जो बीजेपी से जुड़ा बीजेपी किन देगा। इसके पहले हम लोग बीजेपी में थे, बीजेपी के दिए थे, मगर कारण ये है कि नहीं इस बारी